जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, उसे जीवन के यह 10 सूत्रों का जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये 10 सूत्र ही हैं जिनके कारण आप अपने लक्ष्य को प्राप्त आसानी से कर पाएंगे। चाहे जितना ही कठिन लक्ष्य क्यों ना हो, यदि आपने अपने जीवन में इन सूत्रों को धारण कर लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। सभी के जीवन में सर्वप्रथम व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर आप पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपको किसी के भी साथ खुशियां प्रदान नहीं हो सकती। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, यह आपकी खुशियों से बहुत दूर ले जाती है। इसीलिए सबसे पहले यदि आप अस्वस्थ हैं तो स्वयं को स्वस्थ रहने का मार्ग ढूंढिए। यदि आप उसमें सफल हुए तो आपने पहला चरण पार कर लिया। हर व्यक्ति के पास पर्याप्त धनराशि होना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उतना ही पर्याप्त होता है जितने में हमारी थाली में रखे हुए भोजन से हमारी भूख समाप्त हो सके। क्योंकि कहते हैं अधिक चीज भी इंसान को और भी ज़्यादा अहंकारी बना देती है और वो उस चीज़ का महत्व ही भूल जाता है। इसीलिए धन को कमाने में उतना ही समय लगाओ जितना पर्याप्त हो। पैसों के पीछे भागने से लोग अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं। इसी कारण से उनका जीवन हमेशा अधूरा रह जाता है। अधिक धन भी मनुष्य को अंधा बना देता है और वह सही और गलत में अंतर ही करना भूल जाता है। इसीलिए धन को कमाने के लिए मेहनत अवश्य ही करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ अपनों को भी समय जरूर दीजिएगा। जीवन में यदि समझदार साथी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग के समान ही हो जाता है। जिसकी जिंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक तरीके से समझते हैं, उनकी जिंदगी बेहद खुशहाल होती है। जीवन साथी को चुनते समय कभी भी सुंदरता को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके मन की सुंदरता को समझकर ही उसे पसंद करना चाहिए। क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन समझदारी ही ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलती है और आपके जीवन में खुशियों को भर देती है। एक सच्चा और समझदार साथी मिल पाना जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है। यदि आपके जीवन में समझदार साथी ही नहीं है तो आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है, जिसमें आप खुश रहना ही भूल जाते हैं, स्वयं को कोसना प्रारंभ कर देते हैं और दूसरों में गलतियां निकालना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए जीवन को खुशहाल बनाना है तो समझदार साथी होना अति आवश्यक होता है। समझदार साथी होने से आप किसी भी परिस्थिति को बड़े ही आसानी से निपटा सकते हैं। यदि दुख होता है तो दुख में भी वह आपको खुश करने का मार्ग ढूंढ ही लेगा, आपको भटकने से भी रोकेगा।
किसी के भी जीवन में उसका सबसे बड़ा साथी उसका जीवन साथी ही होता है। यदि आपके पास ऐसा साथी है तो उसे कभी भी खोना मत, क्योंकि वह साथी उस धनराशि के समान है जिससे आप सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति को दूसरों की उपलब्धियों से कभी भी जलना नहीं चाहिए। अक्सर लोग दूसरों के सफलता से, व्यक्ति के व्यवहार से नफरत करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन खुद में कमी नहीं ढूंढ पाते। यही उनके लिए सबसे गलत मार्ग होता है। जीवन मिला है तो कठिनाइयां भी मिलना स्वाभाविक है। इसीलिए जीवन में यदि सफल होना है, कठिन परिश्रम करिए, ना कि दूसरों से जलना प्रारंभ करिए। दूसरों से जलना स्वयं को जलाने के बराबर ही होता है, क्योंकि आप उस समय ऐसे ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे उस व्यक्ति को दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और आप उसी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, जो कि हमेशा गलत है। भगवान भी कहते हैं, जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है उसका मार्ग सदा ही प्रज्वलित हो जाता है। उनके मार्ग में भी कभी कोई बाधा बन ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा इंसान बनो जो हमेशा दूसरों को सहायता प्रदान कर सके, ना कि दूसरों से घृणा कर उसको चोट पहुंचा सके। दूसरे व्यक्ति से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं। यदि आप दूसरों के लिए सहायता प्रदान करेंगे तो स्वयं ईश्वर ही आपकी सहायता करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए और ना ही किसी से किसी की बुराई करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके गलत आदतों को दर्शाता है। यदि आपके प्रति कोई बुराई कर रहा है तो उसको अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उससे छुटकारा पाएंगे तब तक बहुत थक जाएंगे और दूसरों की चुगली और निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए निंदा करने से और निंदा करने वालों से हमेशा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि निंदा जहर के समान ही होती है। किसी की निंदा करना उसका मतलब यही होता है कि आप उससे ईर्ष्या करने लगे हैं। ईर्ष्या का सबसे पहला पड़ाव किसी भी व्यक्ति की निंदा करना ही होता है, क्योंकि निंदा भी व्यक्ति उसी की करता है जिसने कोई बड़ा कार्य किया हो। इसीलिए यदि अगर आप कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कभी भी अपने जीवन में निंदा करने वालों से अपना जुड़ाव मत रखिएगा, क्योंकि जैसे ही वह दूसरों की निंदा आपके सामने करेंगे, ऐसे ही आपकी निंदा भी वह दूसरों के सामने करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहेंगे, आप जीवन में उतना ही खुश रहना शुरू कर देंगे। हर व्यक्ति के जीवन में आदतों का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति को अगर जानना है कि वह कहाँ तक जा सकता है, तो सर्वप्रथम उसे अपनी आदतों को जानना होगा कि वह हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं या नहीं। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए आप उसकी आदतों को देखकर ही जान सकते हैं। आदतें भी अच्छी होंगी और बुरी भी होंगी। व्यक्ति अगर अच्छी आदतों को अपनाता है, वही अपने जीवन में सफल और सुखी बन पाता है। लेकिन जो बुरी आदतों को अपने जीवन पर्यंत
फॉलो करता जाता है वह अपने जीवन को विनाशकारी बनाने में सहायक सिद्ध होता है। आदतें ही आपके जीवन को अच्छा और बुरा बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। बुरी आदत हर व्यक्ति को बहुत आसानी से लग जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें धारण करना बहुत ही मुश्किल होता है। जीवन की सबसे बुरी आदत व्यक्ति का आलस होता है, क्योंकि आलस ही हमारे आराम करने की आदत को सिखाता है, वह भी बिना थके। यदि किसी व्यक्ति के आलस आ जाता है तो वह किसी भी कार्य को हमेशा कल पर ही टालता रहता है और कार्य करना छोड़ ही देता है। उसे आराम के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। यदि आपने अपने जीवन में आदतों को सुधार लिया, आपको और कुछ सुधारने की आवश्यकता ही नहीं होती। अच्छी सोच ही व्यक्ति को आगे ले जाने में सहायक होती है और अच्छी आदतें ही उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी उत्तरदायी सिद्ध होती हैं। यदि आप अपने जीवन में जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी आदतों को सुधारना प्रारंभ कर दीजिए। व्यक्ति की सबसे अच्छी आदत उसका सकारात्मक सोच है। यदि वह अपने जीवन में सकारात्मक रहेगा तो वह कभी भी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता। इसीलिए सोच हमेशा सकारात्मक ही होनी चाहिए। व्यक्ति की तरक्की वहीं से ही प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति को क्रोध से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसके जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें उसे क्रोध आ जाता है, लेकिन उस समय में भी बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। यदि क्रोध आप पर हावी हो जाता है तो आप अपने जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध हमें सही मार्ग से भटका देता है। क्रोध में हम सही गलत चुन नहीं सकते। कभी भी अपने क्रोध को जाहिर मत होने दीजिएगा। जब कभी आपको लगे कि आपका साथी आपके साथ सख्त हो रहा है तो आप उस वक्त उससे दूरी बनाए रखें, बजाय इसके कि आप उसके बारे में बुरा भला कहने लगें, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द ही बाढ़ के समान होते हैं। यदि वह किसी से भी लग जाए तो उन घावों को कोई भी भर नहीं सकता। जब भी क्रोध आए उसमें भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। क्रोध तो वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझाकर रख देती है। गुस्से में बोला गया एक शब्द भी इतना जहरीला बन सकता है कि 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर देगा। केवल मूर्ख व्यक्ति ही गुस्से में अपना आपा खो देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो क्रोध में भी शांत रहने की आदत डालते हैं। जो यह आदत सीख लेता है वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। गुस्सा आना स्वाभाविक रूप से दिमाग की निशानी है। गुस्से को नियंत्रण करना यही स्वस्थ मन की निशानी होता है। यदि आप किसी राह पर सही हैं तो आपको गुस्से होने का हक है, लेकिन यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं बनता। इसीलिए गुस्सा वहीं दिखाइए जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। किसी पर क्रोध करना आपको बहुत छोटा बना देता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए और अधिक मजबूत बना देती है। क्रोध और आंधी
दोनों का तूफान एक जैसा ही होता है। शांत होने के बावजूद ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। जिस प्रकार माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने के लिए सर्वप्रथम खुद को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही होता है। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में हम खुद भी बर्बाद होते चले जाते हैं। जीवन मिला है तो मृत्यु होना तय है। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के पश्चात मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। जब यमराज दस्तक दे तो व्यक्ति को बिना किसी दुख और शोक के उनके साथ निकल जाना चाहिए। उस समय तक कोई भी आशा आपके मन में नहीं रखनी चाहिए। यदि आपका अंतिम समय पर आपके मन में कोई आशा रह जाती है तो इसका मतलब यही रह जाएगा कि आपने अपने जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं किया। यदि आपको इस बात का ज्ञान है कि जीवन में मृत्यु का आना सत्य ही है, तो इस बात का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है कि अंतिम समय तक अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए और अंतिम समय को बिना किसी शोक के धारण करना चाहिए। अंतिम समय में केवल शरीर ही मरता है, ना कि आत्मा। आत्मा तो अमर होती है। शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर को धारण करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने शरीर को त्याग करने का शोक नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति बिना शोक माया मोह के अपना अंतिम समय स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन ही सफल हो जाता है। जो भी व्यक्ति इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और शांति को प्राप्त कर सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।